बीच में। तो यहां तो आप सीधा सीधा भाग दे लीजिए, 0.4 होता है इसका मान, है ना, 0.4 को हम 0.40 भी कह सकते हैं, और इसका मान होता है 9 चौके 36, 4 बच गया, 9 चौके 36, इसका मान आएगा 7 चौके 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14, ये भी बीच में है, 3 छिक्के 18, ये बिल्कुल नहीं है, और ये 5 अट्ठे 40 बिल्कुल नहीं है, और 0.5 ये भी नहीं है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पहला। ठीक है, तो इसे ऐसी संख्याओं को कहते हैं परमेय संख्याएं। चलिए मैं आपको एक नया टॉपिक कराता हूं, ये मैं आपको करा दूंगा अभी, इसमें से एक दो सवाल रहेगा, करा दे। चलिए देखें, जैसे मेरे भाई इधर देखना, आपसे हम पूछें ये बताइए 8 किस किस से कटता है? तो 8 जो कटता है वो 1 से 2 से 4 से और 8 से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 8 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है और 8 से कटता है। जिन संख्याओं से भाग चला जाए उसे कहते हैं विभाजक, या इन्हीं को कहते हैं भाजक, जिनसे भाग चला जाए, या इन्हीं को कहते हैं गुणनखंड। ठीक है, इंग्लिश में डिवाइजर भी कह देते हैं कभी कभी, और इसकी इंग्लिश होती है फैक्टर। ठीक है, तो वो आपसे ये पूछेगा, ये बताइए 8 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 8 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, या 8 कितनी संख्याओं से विभाज्य होगा? 8 कितनी संख्याओं से विभाज्य होगा, या 8 के गुणनखंड कितने होंगे, या 8 के सम गुणनखंड कितने होंगे, या 8 के विषम गुणनखंड कितने होंगे, या 8 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे, या उनका योग बताइए, किसी का कछु पूछ सकता है। तो हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं, इन दोनों का इंग्लिश एक होता है डिवाइजर और इसका इंग्लिश होता है फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर या नंबर ऑफ डिवाइजर, या 8 कितनी संख्याओं से डिवाइड होगा। लेकिन पेपर में इतना छोटा तो नहीं आएगा जैसे ये आप गिन लिए, पेपर में आएगा जैसे इनके सवाल है 5600 कितनी संख्याओं से विभाज्य होगा। अब आप सोचिए 5600 कैसे निकाल पाएंगे, है ना? तो पेपर में बड़ी बड़ी संख्याएं पूछेगा, छोटी मोटी नहीं पूछेगा। ऐसे पूछ लेगा, पता चला सब बताएंगे भैया लोग गोला भरा है, सब सबका हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सवाल नहीं पूछेगा, आपको हम एक एक करके समझाना शुरू करते हैं। देखिए, तो 8 के पूछे जाए तो 8 हमारा विभाज्य होता है 1 से, 2 से और 4 से और 8 से। अब आप देखिए इसको कैसे समझिए। 8 का मतलब होता है 2 की घात 3, 8 का मतलब होता है 2 की घात 3। अब इस गिनती को आप 0 से चालू करिए, इस गिनती को आप 0 से चालू करिए। कैसे? 2 की घात 3 का मतलब है 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3, ये हो जाएंगे। देखो 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, और 2 की घात 1 का मतलब होता है 2, और किसी संख्या की घात 0 हो उसका मतलब होता है 1। अब देखना, अब ध्यान से, इतनी बात सबको समझ में आई? किसी की घात 0 हो उसका मान 1, 2 की घात 1 का मान 2, 2 की घात 2 का मान 4, 2 की घात 3 का मान कितना होता है? 8। तो आप बताइए, अगर हम आपसे पूछें ये बताइए 1 से लेकर 3 तक कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे 3। 1 से लेकर 4 का हो रहे, 1 से लेकर हम कहें आपसे 100 तक बताइए, तो 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या है? 100। 1 से लेकर आपसे कोई पूछे ये बताइए 500 तक कितनी संख्या है? 1 से लेकर 500 तक कितनी संख्या है? 500। लेकिन अगर यहां पे 0 और बढ़ा लिया जाए तो एक संख्या बढ़ जाएगी, यहां हो जाएंगी 3 और 1 4, यहां पे हो जाएंगी 0 बढ़ा लीजिए 100 और 1 101, और यहां 0 बढ़ा लीजिए तो यहां हो जाएगा 501। अब देखना आप ध्यान से, जो अब वो कहे 500 तक तो हो गई 500, 100 तक तो 100, लेकिन 0 शामिल है तो एक बढ़ जाएगा। ऐसे ही कोई आपसे कहे भैया, देखना ध्यान से, 1 से लेकर n तक हो जाएंगी n, लेकिन 0 शामिल हो तो हो जाएंगी n+1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जितनी भी घात है उसमें एक जोड़ देंगे, क्योंकि घात शुरू हो रही है 0 से। देखिए 3 घात है तो 0 1 2 3, 3 घात है तो 0 1 2 3, बोलो यस या नो? 3 घात है तो 0 1 2 3, कितने पद हो गए? 4। तो कहने का मतलब जितनी भी घात होगी उसमें क्या कर देंगे? एक हम जोड़ देंगे। कोई पूछे, कोई मान लो पूछ ले कल को क्यों जोड़ देंगे, तो आप उसे बता देंगे क्योंकि जो फैक्टर शुरू होता है वो 0 से, किसी भी संख्या का एक तो होता ही होता है, एक से तो सब कटते ही कटते हैं ना। तो आपसे कोई पूछ ले ये बताइए 2 की घात 50 के कितने गुणनखंड? कितने गुणनखंड?
कितने हो जाएंगे? 51 हो जाएंगे। 2 की घात 50 के हो जाएंगे 51। अगर कोई आपसे पूछ ले बताइए भैया 6, तो 6 को देखो सबसे पहले इसको करिए अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। अभाज्य गुणनखंड जानते हैं? जो किसी से ना कटे, जो मतलब किसी से मिलकर नहीं बने। जैसे 2 किसी से मिलकर नहीं बना होता, 1 से तो सभी कटते हैं, 3 किसी से मिलकर नहीं बना होता, 6 मिलके बनाए किस किस से? 2 और 3 से। अब 3 की घात भी 1, 2 की घात भी 1, तो एक एक बढ़ा देते हैं, ये कंसेप्ट नहीं भूलेंगे। तो 1 बढ़ाएंगे 2 और यहां 1 बढ़ाएंगे 2, बीच में गुणा का चिन्ह है तो 2 दूनी 4, तो 6 के 4 गुणनखंड होंगे। चेक करना चाहे देखो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और कितने से कटता है? 6 से। जैसे अगर हम आपसे कहें भैया आप बताइए 24 के गुणनखंड कितने होंगे, तो 24 के हो जाएंगे। इसको आप अलग अलग तोड़िए, 2 वाले एक तरफ और 3 वाले एक तरफ, 5 वाले एक तरफ, 7 वाले अलग अलग सब। तो इसको हम लिख सकते हैं, जो गुणनखंड नहीं कर पाए वो ऐसे कर ले, पहले काटो 2 से 24 कै बार? 12 बार। फिर 2 से काटिए कै बार? 6 बार। फिर 2 से कै बार? 3 बार। तो 2 कितने बार आया? 3 बार। और 3 कितने बार आया? 1 बार। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, और पढ़े लिखे लोग सीधा समझ गए होंगे, 8 तिया 24। 8 का मतलब होता है 8 की घात 1 नहीं। क्यों? क्योंकि 8 अभाज्य संख्या नहीं है, तो 8 की जगह हम लिखेंगे 2 की घात 3, और 3 की घात तो 1 है ही है। अब नंबर ऑफ गुणनखंड चाहिए हमको, तो यहां 1 जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और यहां 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? यानी कहने का मतलब उसको आप खंड खंड तोड़िए। जैसे हम आपसे पूछते हैं 135 के गुणनखंड, तो 135 को लिख सकते हैं, आप जानते हैं 15 निम्मा 135। अब 15 निम्मा 135 जो मन में आए वैसे करिए, लेकिन 15 कोई अभाज्य तो है नहीं, 15 अभाज्य तो है नहीं ना, 15 मिलके बनी होती है। किस किस से? 3 से और 5 से। ऐसी 9 होती है 3 की घात 2। तो टोटल बताइए 3 की घात कितनी हो गई? 3, और 5 की घात कितनी हो गई? 1। 3 की घात हो गई 3 और 5 की घात हो गई कितनी? 1। 3 की घात हो गई 3 और 5 की घात हो गई कितनी हो गई? 1। तो आप बताइए 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4, और यहां 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2, कितना आ जाएगा? 8। अगर कल को दे दे यहां पे भैया, मान लो बड़ी सी कोई संख्या दे देते हैं, 420 दे दिया। अब देखो आपको ज्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए, धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। जीरो को तो कर लीजिए अलग। अब जीरो का मतलब जीरो नहीं होता, ये जीरो नहीं है, इसका मतलब है 10। इसको लिख सकते हैं 42 गुणा 10। बोलो हाँ या ना? इसको लिख सकते हैं 42 गुणा 10। मान लो यहां 4200 होता तो 42 गुणा 100। इसका मतलब ये नहीं कि 42 कोई पता चले पेपर में ये कर ले 42 गुणा 0। अरे जीरो थोड़ी है, ये कोई 10 है। अब देखना 42 के गुणनखंड हम जानते हैं 6 सत्ते 42। 6 को और तोड़िए तो 2 गुणा 3 और 6 2 तिया 6 सत्ते 42, और 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 5। अब देखना भैया 2 की घात कितनी हो गई? 2। 3 की घात कितनी हो गई? 1। 5 की घात 1 और 7 की घात 1। जो जो घाते हैं उनको जोड़िए, 2, यहां पे भी 2 और यहां पे भी 2 और यहां पे हो जाएगा 3। 3 दूनी 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। ठीक है कि नहीं? ठीक है। एक सवाल आपसे पूछते हैं, जैसे भैया आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। सवाल इनका यह है 5600 कुल कितनी संख्याओं से विभाज्य होगा, मतलब कितनी संख्याओं से विभाज्य होगा। तो 5600 के गुणनखंड बताने, फैक्टर बताने, कितने हो जाएंगे? 36। लो सबका आंसर आ गया। 5600 के बताने, तो 5600 को लिख लीजिए आप क्या? 56 गुणा 100। 100 को आप जानते हैं 25 चौके 100। 25 चौके 100। देखना भैया करो नहीं संग 25 चौके कितना होता है? 100। तो 4 का मतलब 2 की घात 2, और 25 का मतलब 5 की घात 2, और 56 का मतलब होता है 7 8 56, और 8 का मतलब होता है 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 ये है, 2 की घात 2 ये है, कितना हो गया? 2 की घात 5, और 5 की घात कितनी? 2, और 7 की घात कितनी? 1। अब आप कर लीजिए, जब तक ये अभाज्य नहीं हो जाए तब तक नहीं सवाल सही हो सकता। 6 1 बढ़ाइए, यहां भी कितना हो जाएगा? 3, और यहां भी कितना हो जाएगा? 2। तो 6 तिया 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36। इसके अलावा एक और है इनका सवाल, आपसे पूछा जाए, ये बताइए 32 कुल कितनी संख्याओं से विभाज्य होगा, उनका योगफल। योगफल तो हम सिखाएंगे अभी। 32 बताना, 32 के गुणनखंड कितने होंगे? कितने हो जाएंगे? 6। देखिए इसको लिख सकते हैं 8 नहीं, अरे सीधा कर सकते हैं 2 की घात 5, कितना? 6।
अब समझ में आया कि नहीं आया? अब हम आपको बताते हैं गुणनखंड बनते कैसे। देखिए भैया, जैसे हमने यहां पर कोई संख्या ले ली, आपके लिए छोटी सी संख्या लेते हैं हम, 15 संख्या ले लेते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? गुणनखंड बनते कैसे? तो गुणनखंड भैया ऐसे बनते हैं, इधर देखना, बनाना सिखा रहे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कंसेप्टली क्लियर होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। अब देखिए 3 की घात 1 है और 5 की घात भी 1 है। कोई पूछे बताना कितने गुणनखंड होंगे? अरे पीछे बोलो, कितने गुणनखंड होंगे? एक घात यहां पे है, एक बढ़ाइए तो एक और एक कितना होता है? 2। ऐसे ही एक घात यहां पे तो एक और एक कितना होता है? 2। n प्लस 1, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। अब देखो बनते कैसे, तो 3 की घात 1 है तो इसके गुणनखंड कितने होंगे? 2। एक बढ़ा के कौन कौन से? एक होगा 3 की घात 0 और एक होगा 3 की घात 1। इसके कितने गुणनखंड? 2। कौन कौन से? 5 की घात 0 और 5 की घात 1। 3 की घात 0 ये कोई नई संख्या नहीं है, इसका मान होता है 1। और 3 की घात 1 का मान होता है 3 और 5 की घात 0 का मान होता है 1 और 5 की घात 1 का मान होता है 5। अब गुणनखंड बनते कैसे हैं? इधर देखिए, सबसे पहले 1 का गुणा 1 में होगा, इससे 2 बनेंगे, 1 एकन 1 और 1 पंजे 5। फिर 3 का गुणा दोनों में होगा, 3 एकन 3 और 3 पंजे 15। तो ये 4 गुणनखंड आ गए। देखो 4 ही गुणनखंड होंगे, 1 से भी 30 15 कटता है, 5 से भी 15 कटता है, 3 से भी 15 कटता है, 15 से तो 15 कटता ही है। इसीलिए एक बढ़ा देते हैं और दोनों का हम गुणा कर देते हैं, क्योंकि प्रत्येक गुणनखंड का इधर गुणा होगा। तो इधर 2 इधर 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। ये आप गुणनखंड बनाना सीखें, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, केवल कंसेप्ट के लिए बताएं। बाकी तो आप मौखिक निकाल लेंगे, जैसे 15 का पूछ ले तो 3 की घात 1, 5 की घात 1, एक एक बढ़ाइए, 2 गुणा 2, कितना आंसर आ जाएगा? 4। ये थोड़ी पूछेगा गुणनखंड कौन कौन से होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सम और विषम की। जैसे 24 के गुणनखंड वो पूछे, पहले तो आप 24 के टोटल बताना कितने होंगे? 8 हो जाएंगे। कैसे? इसको लिख सकते हैं 8 तिया 24, तो 2 की घात 3 और 8 तिया 24। एक बढ़ाइए, 4 दूनी 8। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये तो हो गए टोटल गुणनखंड। अगर पेपर में आपसे पूछ ले ये बताइए सम गुणनखंड कितने होंगे या विषम गुणनखंड कितने होंगे, ये पूछ ले आपसे, देखना। तो भैया 24 के सम गुणनखंड बताइए, इवन गुणनखंड कितने होंगे? सम, सम जानते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाए वो कहलाती हैं सम, जिनमें 2 शामिल हो, और जो बच गई उन सबको कहते हैं विषम। विषम की कोई परिभाषा नहीं है, कोई ये नहीं कहेगा 3 से कट जाए वो विषम ना, एक तो कटता ही नहीं, 3 से 7 कटता नहीं, फिर भी विषम है। ये तो 2 की परिभाषा सम की होती है केवल। अब देखना ध्यान से, जैसे इसके गुणनखंड हुए 2 की घात 3 और 3 की घात 1। अब थोड़ी देर के लिए आप टाइम देंगे, गुणन देखो इसका गुणा इसमें हुआ था, ऐसे ही इसके सब गुणा होंगे इसमें। अब देखना आप ध्यान से, किसी संख्या में 2 का, हम आपको सम की परिभाषा सही बताए थे, सटीक, सबसे सटीक परिभाषा ये है सम की, वही यहां काम करेगी। माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक बीच की सभी संख्या, इनको कहते हैं पूर्णांक, है ना। ये जब पहले दिन नंबर सिस्टम शुरू किए थे तब समझाए थे। अगर किसी में 2 का गुणा कर दिया जाए तो वो बन जाती है सम, और जो बच गई वो सब कहलाएंगी विषम। जैसे 1 में करिए तो 2 एकम 2 सम है, 2 में करिए 4 सम है, 3 में करिए 6, ये सब सम आ रही है। अब जो बच गई 1 3, ये सब क्या हो जाएंगे? विषम हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आप देखना सम और विषम का निर्धारण कौन करेगा? सम और विषम का निर्धारण कौन करेगा? 2। जहां में 2 शामिल है वो सम, और जिसमें 2 शामिल नहीं है वो विषम। तो देखना ध्यान से, आप बताइए इसके सम और विषम का निर्धारण कौन करेगा? सम संख्याएं उन्हें कहते हैं जो संख्याएं 2 से कट जाएं, जो संख्याएं 2 से कट जाएं। देखना ध्यान से, तो आप बताइए 2 की घात 3, इसके कितने गुणनखंड? बोलो कितने गुणनखंड? 4। 4 कैसे? 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, इसके कितने गुणनखंड? 4। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। अब देखिए, आप बताइए 2 की घात 0 ये सम है कि विषम? सम का है भैया, इसका मान तो 1 होता है, 1 विषम है, कटता ही नहीं। 2 की घात 0 का मतलब है कि 2 एकऊ है ही ना है,
ठीक है ना, 2 की घात 0 का मतलब 2 है ही नहीं। तो आप बताइए इसके 4 गुणनखंड, ठीक है कि नहीं, ठीक है। इसमें सम से कटने वाले कितने, सम से कटने वाले कितने, तो क्या होगा, 2 की घात ये होंगे, देखो 2 की घात 0 होगा, 2 की घात 1 होगा, 2 की घात 2 होगा, 2 की घात 3 होगा। अब देखना सम से, सम का मतलब जिसमें 2 शामिल हो, 2 की घात 0 का मतलब है 1 2 ना है, 2 की घात 1 का मतलब है 1 2 है जिसका मान होता है 2, 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 2 है 4, 2 की घात 3 का मतलब होता है 3 2 है 8। तो ये तीनों नहीं कटेंगे क्या, कटेंगे। तो आप ये देखिए भैया सम, तो सम के लिए यहां पर गुणनखंड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3, कितने हो जाएंगे 3। और यहां इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा पीछे करते आ रहे थे वैसा ही करेंगे, एक जोड़िए कितना आ जाएगा 6। मतलब जिसका पूछा जाए बस उसी से मतलब है, बाकी दुनियादारी से हमको कोई लेना देना नहीं है। सम को दूसरी तरीके से ऐसे भी कहा जा सकता है, ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो 2 से विभाज्य हो, ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो 2 से विभाज्य हो, ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो 2 से विभाज्य हो। इसी का तो दूसरा नाम सम है, इसी का तो दूसरा नाम सम है। तो पेपर में 2 तरीके से यह सवाल पूछा जा सकता है, ऐसे गुणनखंडों 24 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 2 से विभाज्य हो, तब भी आंसर कितना लगाएंगे 6, और सम हो तब भी कितना लगाएंगे 6। अब देखिए अब हम निकालते हैं विषम, एक एक करके पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर हमको मान लो विषम पूछ ले तो हम गुणनखंड निकाल चुके हैं, अब जो बच गए वो विषम। इधर देखना सम विषम का निर्धारण करता है 2, 3 नहीं करता, 3 से कटे ना कटे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 तक कट जाए 6 तो सम है, ना कटे 7 तो सम ना है। तो 3 का कोई रोल नहीं है, लोग लिंक निकाल लेते हैं, 2 से कट जाए वो सम, 3 से कट जाए वो विषम, 6 3 से कटता है विषम है, नहीं है सम है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो अपनी ओर से नहीं जोड़ेंगे, तो 2 की घात 3 और 3 की घात 1। अब बताइए 2 की घात 3 में इसका मतलब कितने गुणनखंड, 4, जिसमें एक विषम और बाकी सम। अब हमको चाहिए विषम, तो इसमें केवल एक विषम है, कौन सा वाला, 2 की घात 0, जिसमें 2 1 भी शामिल नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर आ जाएगा कितना 2। तो 2 विषम हो गए, 6 सम हो गए, टोटल मिला के कितने हो गए 8। ठीक है, आप और समझते हैं इसके अलावा। अब वो पूछ ले तुमसे चौथा क्वेश्चन, ऐसे गुणनखंड बताइए जो 3 से विभाज्य हो, ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो 3 से विभाज्य हो, ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो 3 से विभाज्य हो। इधर देखना, ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो 3 से विभाज्य हो, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3, वही एक ही बार रिपीट करें। अब देखिए 3 से विभाज्य हो, तो 3 के लिए किसको देखेंगे, 3 को। अब 2 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सम विषम का निर्धारण 2 करता है। अब देखना ध्यान से, तो 3 की घात 1 में कितने गुणनखंड, तो कौन कौन सा, 3 की घात 0 और 3 की घात 1। इसमें 3 से कितने कटेंगे, 1। देखो 3 की घात 0 का मतलब होता है 1, मतलब 3 एक है ही ना है, काऊ की घात 0 वो है ही नहीं। तो आप बताइए क्या 1 3 से कटता है, नहीं। 3 की घात 1 होगा वो कटेगा 3 से एक बार। तो आप बताइए 3 से कटने वाले गुणनखंड कितने, 1, बाकी से कोई लेना देना नहीं, जैसा कर रहे थे वैसा ही, एक जोड़िए कितना 4। तो कितने गुणनखंड आ जाएंगे 4। वो पूछ ले 5 से कटने वाले गुणनखंड, 5 कहूं दिख रहा हुआ है ना है, तो जब 5 है ही ना तो 5 से कटेगा कहां से, तो 0। 7 से कटने वाले 0, जब 7 है ही नहीं खुद तो कटेगा कैसे। आप बताइए समझ में आया, चेक कराते हैं प्रैक्टिकली जांच। देखिए 24 के गुणनखंड कितने होंगे, देखो 24 किन किन से कटता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। कितने है गए, पहला सही, ठीक है। दूसरा सम, सम कौन कौन से, ये सम, ये सम, ये सम और ये सम, सभी सम ही है। तो आप बताइए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये भी सही, टोटल 8। विषम कितने, 1 और 2, ये भी सही। अब 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य वाले देखें तो 3 से विभाज्य एक तो 3 हो रहा है और एक हो रहा है 6 और एक हो रहा है 12 और एक हो रहा है 24, कितने 4। तो कितना आंसर आ गया 4। अब तुमसे कछु पूछ ले 7 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, जिसका पूछेगा बस उसी पे फोकस करेंगे, बाकी जैसा करते आ रहे हैं एक जोड़ के बस वही कर देंगे। जैसे हम आपको एक और सवाल पूछते हैं, आप बताइए भैया, संख्या लिख देते हैं, कछु लिख देते हैं 240, 240 में ज्यादा नहीं बनेंगे, 420।
अब इसके आप बताइए सबसे पहले टोटल। सात से भी सही है ना, 7 से भी कटता है तो कई सवाल बन जाएंगे इस पे। दोबारा निकाल लो, पीछे मत देख लो। जितने बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। जरा तुम काहे नहीं ऑपरेशन करा लेते अपना? हो जाता है सबका, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती ऑपरेशन के बाद। ये आवाज आवाज सब तुम्हारी हो जाएगी पतली। पर हमको लगता नहीं तुम्हारी लड़की जैसी जानवर जैसी आवाज बनती जा रही है। कुत्ता बिल्ली बनना चाह रहे सब, अब तो हो गया है व्यवस्था। चलिए देखिए, ऐसे ही लड़के होते हैं, रिचार्ज करा दो मेरे में, इनकी वजह से लड़कियां बदनाम है। और का देखिए भैया, चलिए क्या करवा दियो? दिया खेरिया कहते हैं शादी को? कौन सी भाषा बोल रहे हो ये तुम? कहां से आए हो तुम? देखिए चलिए भैया, बात नहीं हो। देखिए आप देखना ध्यान से, 420, तो 420 के सबसे पहले 10 को अलग करिए, 7 छिक्के 42, 7 छिक्के 42, 6 का मतलब कितना? 2 गुणा 3, टुकड़े टुकड़े कर देने। 7 छिक्के 42 हो गया, 10, 10 का कितना? 2 पंजे 10। अब देखना, 1 और 2, तो 2 की घात कितना हो गया? 2। 3 कितने बार? एक बार। 5 कितने बार? एक बार। और 7 कितने बार? एक बार। टोटल चाहिए भैया, तो टोटल के लिए क्या करेंगे? सब में एक एक जोड़िए, कॉमन। 3, 2, 2, 2, बस। अब बताइए सम गुणनखंड कितने होंगे जो 2 से कट जाए? वो कितने हो जाएंगे? 16। सम विषम का निर्धारण कौन करता है? 2। तो आप बताइए 2 की घात 2 का मतलब कितने गुणनखंड? 3। 2 की घात 2 का मतलब 3, जिसमें एक विषम है, बाकी सब सम। कौन सा विषम है? 2 की घात 0, तो एक छोड़ दीजिए, तो यहां पे 3 है तो उसमें से एक छोड़ दीजिए, 2। बाकी पीछे वालों से कोई लेना देना नहीं, ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे। 3, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना होता है? 16। कल को पूछ ले विषम बताइए जो 2 से विभाज्य नहीं है, तो तब भी यही डिसाइड करेगा। तो यहां पे कितने गुणनखंड है? 1, या घटा दो टोटल में से, क्या दिक्कत है? बाद वाले कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना आंसर आ गया? 8। चौथा सवाल बताइए, 3 से विभाज्य होने वाले, 3 से विभाज्य, वो पूछ देंगे क्या काम, सही से बताओ। 3 से विभाज्य होने वाले, अब हमको किसके पास जाना है? 3 के, तो 3 की घात 1, अब इसका कोई काम नहीं। 3 की घात 1, इधर देखना ध्यान से जिनको कम समझ में आया। 3 की घात 1, 3 की घात 1 में कितने गुणनखंड? 2। 3 की घात 0, 3 की घात 1। आप देखो, तो इसमें 3 से कटने वाला एक ही है, 3 की घात 0 तो कटता नहीं है, बाकी सेम कॉपी पेस्ट, 1 बढ़ाइए 3, और यहां 1 बढ़ाइए 2, और यहां भी 1 बढ़ाइए 2। कितना आंसर आ जाएगा? 3 दूनी 6 दूनी 12। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ ले, 5 से विभाज्य कितना हो जाएगा? 5 से विभाज्य 12। देखिए चलिए कैसे, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य हो जाएगा, यहां कोई लेना देना नहीं, 3। अब की तो यहां कोई लेना देना नहीं, 3 का क्या मतलब? 2। 5 वाले पर फोकस करिए, कितना होगा? 1। ठीक है, और बाद वाला 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। अगला क्वेश्चन 7 से विभाज्य, अगला क्वेश्चन 7 से विभाज्य बताइए। तो 7 से विभाज्य में 7 का रोल खत्म कर देंगे, अब फोकस करना है यहां पे, तो यहां होगा 1, बाकी सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 दूनी 12। आप बताइए इनके अलावा किसी से कटेगा नहीं, 2 से कट सकता था, 3 से कट सकता था, 5 से कट सकता था, 7 से कट सकता था। चलिए इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आपसे यहीं एक और सवाल पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा? देखिए इधर ध्यान से, आप बताइए 2 की घात 4 क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है?
है। अरे तो चाचा के 16 कर लिया। 2 की घात 40। 2 की घात 40 कितना होता है? 1600। 2 की घात 10 ही 1 या 24 हो जाता है। तुम 16 से यहां पहुंच पा रहे हो। तो क्या कर दिया तुमने? 2 की घात 4 पे 1600 कैसे कर दिया? 16 की घात 10 होगा। बहुत बड़ा मान आएगा इसका। चलिए हम बताते हैं। कोई संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, इसके लिए डिसाइड करता है उसकी घात। घात अगर 2 से कट रही है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, और नहीं कट रही है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे 2 की घात 2। क्या घात घात देखिए केवल, क्या ये घात 2 से कटेगी? कटेगी। तो 4 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 2 की घात 3, क्या 3 2 से कटता है? नहीं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 की घात 4, इसका मान होता, देखो 2 से 4 नहीं कटता, क्या कटता है? तो इसका मान होता है 16, जो पूर्ण वर्ग है। 2 की घात 5 क्या कटता है? नहीं। तो ये नहीं होगी। 2 की घात 6 कटता है। तो ये 64 है इसका। 64 कितने का वर्ग होता है? 8 का। क्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है? है। क्या एक पूर्ण घन नहीं है? ये पहले ही दिन समझाए थे। एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। तो आपसे अगर पूछ ले कि ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग है, तो भाग देंगे 2 का। और पूछ ले आपसे ऐसे गुणनखंडों की संख्या बता, मतलब ऐसा ये बताइए, आप बताइए ये क्या पूर्ण घन है? घन के लिए कितनी घात देखते हैं? 3। और वर्ग के लिए 2। घन के लिए 3, वर्ग के लिए 2। अब देखना आप ध्यान से, घन के लिए आपको पूछ ले, ये बताइए 2 की घात 6 क्या ये पूर्ण वर्ग है? क्योंकि घात में 2 का भाग जा रहा है। क्या ये पूर्ण घन है? तो ये ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। इसका मान होता है 64। जो 4 का घन है, 4 चौके 16 चौके 64, और 8 का वर्ग है, 8 8 64। आप बताइए 2 की घात 12 क्या ये पूर्ण वर्ग है? 2 का भाग जाएगा। क्या ये पूर्ण घन है? इसका मान होता है 4096, जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। हम आपको याद कराए तो याद होगा, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन 2 अंकों की 64, 3 अंकों की 729, 4 अंकों की 4096, 5 अंकों की पूछे तो 5 की घात 6, 15,625। वाह होशियार है, सबके दिमाग तेज है। हम भूल गए 5 अंकों की। ठीक है, तुम तो ना हुए ना, सबसे कहा मतलब। तुम्हें पूछे कौन सी आवाज थी बताओ? खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है बस। ठीक है, देखिए इतना सबको समझ में आ गया। हालांकि ज्यादा नहीं पूछा जाता, यही ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी एक दो सवाल करा देते हैं। अगर वो पूछ ले पूर्ण वर्ग, देखिए अगर वो पूर्ण वर्ग पूछ ले तो ध्यान से देखेंगे आप, क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? जाएगा। कै बार? एक बार। और एक जोड़ते हैं, कितना हो गया? 2। एक क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि एक छुपा हुआ है। 2 की घात 0, वो तो तभी तो शुरुआत से n+1 करते आ रहे हैं। ये तो हमेशा जुड़ेगा, चाहे पूर्ण वर्ग हो चाहे पूर्ण घन हो। अब देखिए अगला, क्या इसमें भाग जा रहा है? नहीं, नहीं जा रहा तो एक लिखा रहने दो, नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक का गुणा क्या फर्क पड़ता है? यहां जा रहा है? नहीं। यहां जा रहा है? नहीं। तो आंसर हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएंगी केवल 2। पूर्ण घन, क्या किसी में भाग जा रहा है? नहीं। तो एक ही संख्या होगी बस। कौन सी होगी वो? एक। एक का भाग तो चला जाएगा ना 420 में, तो एक तो होना ही होना है। पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण घन भी है। तो एक खैर ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाले ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं इनके योग की। पहले ये बताइए, इतना सबको समझ में आया? एक आपसे और पूछ लेते हैं, अभी तो पर्याप्त टाइम है ना, अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए भैया अगला बताइए आप, जल्दी से बताना फटाफट। 240, सबसे पहले बताइए टोटल, फिर बताइए सम। अरे वाह, करा दिए पीछे क्या? तुमने कहां से कर लिया? 240 कहां कराया है? नहीं कराया। सम। अगला बताइए विषम। अगले बताइए 3 से विभाज्य। सब सवाल बताने। और अगले बताइए 5 से विभाज्य।
और इसके बाद बताइए पूर्ण वर्ग, और इसके बाद बताइए पूर्ण घन। तो इतने क्वेश्चन में से कुछ भी पूछ ले पेपर में, आप कर लेंगे। बताइए एक एक करके सब निकालिए, सबको निकालना है। सब 16? अच्छा, टोटल 16, हम की सबका आंसर भी 16 है। हमको क्या पता, 4 6 और बता देंगे, वही मान लेंगे। 20 16, 20 16 10 कैसे हो सकता है? 16 10 तो 26 है गए। 20 16 4 होगा। और जाको बाको जाको पता, कितना आ गया? इधर वाली लाइन में बताएंगी लड़कियां सब मिलके। आंसर आया किसी का? कितना कितना? पीछे बताओ चौथे का। नहीं आया? अरे तब तक क्या पढ़ रहे? आगे बताओ इधर कितना, कौन से का? 5 6 का बताइए। हद हो गई। इधर बताइए बीच में आप। तो इधर की सब बेकार है लड़के लड़कियां, एक का भी आंसर नहीं आता सबका। आगे सबके देखिए, चलिए अरे अब आगे देख लो, टेंशन नहीं लो। तो कच लड़कियां तो यूं करती रहती हैं, हमको लगे कर रही हैं। देखिए इधर, चलिए। वो नहीं होता जब मान लो बीएससी के आप पेपर दे रहे हो और कॉपी चेक करने वाला वो आ जाए, मान लो चेक करने वाला, तो कुछ यूं कर लगते हैं आराम से। 4 और 3 7, 7 में फिर 2 गया 5, 4 और 3 7, 4 3 12। उसको लगना चाहिए पढ़ने वाले, बाद में रफ्कार तो करना ही है। ये सब नकलचियों के लक्षण होते हैं। देखिए आगे कौन सिखाता है? बहुत सिखा दिए, ये नहीं सिखा पा रहे हम तुमको। देखिए, चलिए सामने देखिए, हम 240 को करना है। तो आप बताइए 240 को हम क्या कर लेंगे? 3 8 24 और 10 को अलग कर लीजिए। बता लो तुम, जे मत सीख पाओ। 10 सालें हो गई कहते कहते कि मतलब बात मत करो, जे तुम्हारे कानों में नहीं गई। देखिए बता दिए ऐसे, 8 24 और 2 पंजे 10। तो 8 दूनी 16, 2 की घात 4 और 3 की घात 1 और 5 की घात 1। सही है? चलिए आओ, बहुत बढ़िया। देखो भाई, सबसे पहले क्या निकालना है? टोटल। तो टोटल निकालना है तो 4 में 1 जोड़िए, कितना? 5। कल वाले भैया सो तो नहीं रहे, कहां बैठे हैं? आए नहीं आए? आए? ऐसा कैसे था? चलिए देखिए, बोला करो तो नहीं आएगा दिक्कत। अब वो तो इतना हल्ला करते पीछे वाले, तो वैसे ही राक्षस बैठते हैं, फिर भी सो गए। देखिए, तो 4 में 1 जोड़िए 5, 1 में 1 जोड़िए 2 और 1 में 1 जोड़िए 2। 5 दूनी 10 दूनी 20। चलिए ठीक है, गोली से हमारे कान में दर्द होने लगता है, इतनी तेज आती है। ठीक है, देखिए आगे अगला। देखिए अब चाहिए हमको सम, तो सम का निर्धारण कौन करेगा? 2। तो यहां पे 4 का मतलब है 5 गुणनखंड होंगे, जहां में से 1 होगा विषम, बाकी सब सम। 2 की घात 0, तो 4 और पीछे वाला से कोई लेना देना नहीं। 2 गुणा 2, 4 दूनी 8 दूनी 16।
विषम, यही फिर करेगा 1 2 दूनी 4, ठीक है, 3 से विभाग। अब जा का काम हो गया खत्म, अब आएगा 3 का काम। तो जा में गुणनखंड होंगे 2, एक 3 से कटेगा, एक नहीं कटेगा, 3 की घात 0, तो ये 1 हो जाएगा, बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जोड़िए और यहां भी एक जोड़िए, तो 5 दूनी 10। अगला पूछा है 5 से, तो जरूरत है इसका 5, एक जोड़िए 2, यहां एक कटेगा, एक नहीं कटेगा, 5 की घात 0 नहीं कटेगा, 5 की घात 1 कटेगा, कितना 10। अब आते हैं सम विषम पे, पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग 2 का भाग जा रहा है 4 में, कै बार, और एक जोड़ते हैं 3, यहां कौन जा रहा है ना, तो 3 एकन 3, 3 का भाग जा रहा है 4 में, जा रहा है एक बार। अभी हम समझा देंगे, टेंशन नहीं लो। 3 की 4 में भाग 3 का कितने बार, एक बार, एक जोड़ देते हैं 2, बाकी कहीं जा ही नहीं रहा। अब तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, यहां भाग नहीं जा रहा, देखिए हम बता रहे 2 की घात 4 लिखा है, आपको पूछा है इसमें पूर्ण घन कितने होंगे, तो इसमें दीजिए 3 का भाग, 3 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार, पूरा पूरा नहीं जा रहा लेकिन एक बार जा रहा है, और एक होता है, तो कितने हो जाएंगे गुणनखंड 2। पूर्ण घन क्यों हो जाएंगे हम समझाते हैं। ये कोई 2 की घात 4 अकेला थोड़ी है, 2 की घात 4 का मतलब है कि इसके गुणनखंड होंगे कितने, 5। कौन कौन से, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4। अब देखिए एक तो पूर्ण वर्ग ये हो, वो सॉरी पूर्ण घन चल रहा है, तो पूर्ण घन एक तो ये हो गया 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है 8, कितने का घन होता है 2 का, और एक ये एक किसका घन होता है 1 का, तो कितने हो गए 2, तो इसलिए हमने यहां पर 2 लिखा था, बाकी तो जा ही नहीं रहा था। अब समझ में आ गया सबको कि नहीं आ गया। चलिए अब हम आपको कराते हैं इनका योग। जैसे आपसे वो कहे भैया, इनका ही सवाल उठा लेते हैं, 32 के गुणनखंडों का योग बताइए, 32 के गुणनखंडों का योग बताइए। हालांकि इसमें बड़े सवाल ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि योग बड़ा हो जाता है, छोटे छोटे ही पूछे जाते हैं, फिर भी आप निकाल भी सकते हैं, नहीं तो ये समझ लीजिए। देखिए 32 के गुण लिख सकते हैं, 8 चौके 32 नहीं लिखते, 2 की घात 5, सही है। 2 की घात 5 के कौन कौन से गुणनखंड, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 5। इनके ये तो सीधा ही है, तो 1 होता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 से कटता है, 16 से कटता है और 32 से। जोड़िए 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 और 1 31, 31 और 32 63। लेकिन ये सवाल सरल है, अगर मान लो इसमें दे दिया थोड़ा सा बड़ा, 120 दे दिया, तो 120 को हम लिख लेंगे, देखो 12 को लिख लेंगे 4 तिया 12, 2 की घात 2 और 3 की घात 1, और 10 को लिख लेंगे 2 पंजे 10, 5 की घात 1, 2 की घात टोटल कितना हो गया 3, और 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब देखना आप ध्यान से भैया, तो इसके गुणनखंड होंगे 4, कौन कौन से, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। इसके गुणनखंड होंगे 2, 3 की घात 0, 3 की घात 1, इसके गुणनखंड होंगे 2, 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 1 का मान 5, 5 की घात 0 का मान 1, 5 और 1 6, 3 की घात 1 का मान 3 और 3 की घात 0 का मान 1, 3 और 1 4, इसका मान 8, इसका मान 4, इसका मान 2, इसका मान 1, 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, 15 चौके 60, 6 36 360। तो ये हो गया आपका योग। आप बताइए आपको किसी में दिक्कत हुआ नहीं। योग हालांकि पेपर में कभी टफ नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम बता दिए इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है टोटल सम विषम, बस ठीक है। अगर वो इसी सवाल में आपसे ये पूछ लेता भैया 1 मिनट का टाइम आउट देंगे तब आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये ठीक है। सम गुणनखंडों का योग बताइए, सम गुणनखंडों का योग बताइए, देखना ध्यान से, सम गुणनखंडों का योग या विषम का पूछ ले तो आप बताना ध्यान से। इधर देखिए सम विषम का निर्धारण कौन करता है 2, तो इसके कितने गुणनखंड 4, 4 गुणनखंड, तो 2 की घात 0 क्या सम में आएगा
नहीं आएगा, क्योंकि वो तो विषम होता है। तो 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, यही उठा लिए। बाकी से कोई लेना देना नहीं, सेम टू सेम डिक्टो। जा को मान है 4 और जा को मान है 6। तो 8 और 4 और 2, 6 और 8 14, 14 चौके 56, 56 छक्के जितना होता है उतना ही आंसर है। द्वारा का समझाना। आप बताइए सम विषम का निर्धारण कौन करता है? 2। क्या ये सम दिख रहा है आपको? नहीं, तो जाई खींच लो, बाकी छोड़ दो। विषम पूछ लेता तो केवल जे ही है विषम, बाकी जे सब सम है, तो इन सबको हटा दो, बच ही रहने दो। ठीक है, चले अब आप सब सीखे। देखिए आई बात नहीं, आपसे टोटल पूछ ले, 2 की घात 0 तो जुड़ेगा ना विषम में। इधर देखिए, आपसे पेपर वाला टोटल पूछ ले, निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। आपसे सम पूछ ले, निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। विषम पूछ ले, निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। 3 से विभाज्य पूछ ले, 5 से पूछ ले, 7 से पूछ ले, अरे चुप बैठो, पूर्ण वर्ग पूछ ले, पूर्ण घन पूछ ले, और या फिर इनमें से किसी का योग पूछ ले। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो ये सब आप कर लेंगे। पहले हम इतना 3 दिन में करा पाते थे, अब 1 ही दिन में हो गया। ठीक है, चलिए आज क्या है बुद्धि उठाए के लिए? मंगल है, चलिए बटवाएंगे। होली होली पे होली आ रहा है, कहा आ रहा है, दीपावली, दीपावली बटवाएंगे, टेंशन नहीं। नहीं, मन है हमारा। पहले हम बहुत बांटते थे, ये फिर क्या हुआ, ये कल्लू आ गया। ठीक, कौन सा? अब डेसिमल नंबर का कराएंगे वो, तो अभी तो नहीं बटवाएंगे। चलिए देखिए, देखिए भैया, काय में कहा है? खेरिया कहा है? ये खेरिया मोहल्ला है कहूं? चलिए भैया, चलो तुम घुमाए, बढ़िया है, हमने नहीं देखा, हमें भी दिखा लाना तुम। चलिए भैया देखने, जूता पड़ेगा चांद पर बुरी तरह। देखिए आगे, इधर देखिए भैया, चलिए। अरे बात थी, देखो वो ये कह रहा है 3, एक सवाल है आपके लिए। ठीक है, चुप बैठो। 3 और 200 के बीच ऐसी संख्याएं जो 7 से विभाज्य। एक्चुअली इसको छोड़ो, इसको पहले देख। 0.63, ये भी टाइप हुआ नहीं है, डेसिमल नंबर कल करेंगे शुरू। ठीक है, ये चलिए इसको कल ही करेंगे, तो आज क्यों कराएं। एक सवाल बताइए, आप बताइए 67 और 101 के बीच, 101 के बीच कितनी संयुक्त संख्याएं होंगी? जी हमने भी नहीं सुना, तभी लिख दिए। नेट पर देखो क्या होता है, इंग्लिश नाम क्या है इसका, संयुक्त संख्याएं। नहीं, गुणनखंड तो सबके हो जाएंगे, भाज्य को संयुक्त कहते हैं। ऑप्शन ये दिए इनके, 27, 24, 26, 23। अब संयुक्त का देखो दूसरा नाम क्या है, हिंदी बड़ा कंफ्यूजन कर देता है। कंबाइंड बोलते हैं, हाँ तो भाज्य होगा फिर इसका मतलब, प्राइम अभाज्य। कई हिंदी में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, रूढ़ संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अविभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो मुझको लगता है अभाज्य भाज्य होगा। देखें तो इसका अब भाज्य संख्याएं मतलब होगा दूसरा। चलिए आंसर देखते हैं, अभी आंसर पता करते हैं। भाज्य देखिए, आप बताइए ध्यान से, हम आपको 1 से 100 तक याद कराती हैं भाज्य, आप केवल क्या करिए, या तो भाज्य गिन लीजिए या फिर अभाज्य गिन लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, देखिए आप बताइए 67 और 101 के बीच में पूछा, कछु गिन लो, कोई दिक्कत नहीं। 68, 69, 70 है ना, 71 किसी से नहीं कटता है, अभाज्य में आता, अलग लिख देते हैं, आपको याद बना रहे। 72, 73 किसी से नहीं कटता है। ठीक है, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81। ठीक है कि नहीं? ठीक है, 79 किसी से कटता है, तभी तो ऊपर लिखा है। 79 किसी से नहीं कटता ना। 80, 81, 82, 83 कटता है किसी से? नहीं। 84, 85, 86, 87, 29 87 होता है। 88, 89, 89 किसी से नहीं कटता।
90, 91, 92, 93, 93 कटता है, 94, 95, 96, 97, 95 के बाद 96, 97, 97 किसी से नहीं कटता, 98, 99, 100, कितनी होगी गिनना, टोटल में से घटा तो क्या दिक्कत है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, का आंसर है, सवाल किन का था, आंसर बताओ, 85 29 या 87, लल्ला आप कहां भटके हो तुम, आंसर नहीं पता तुम्हें इसको, 79 किसी से नहीं कटता, हेलो 69 तीन तक दिख रहा हुआ, 3 दूनी 36 थी 69, चुप बैठो, ठीक है, देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो 27 आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए। हालांकि पेपर में आप टोटल में से अभाज्य कम होती है, अभाज्य को घटा दीजिए तो जल्दी आ जाएगा, ये तो हम आपको दिखाने के लिए काटे थे। चलिए तो आगे हम लोग मिलेंगे कल, पूछना।